Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with the second chapter, political science, where we are talking about the framing of constitution. We need to know about each and every aspect about constitution. Constitution, the legal document of the country which has decided the future of the country and which has given us some of the rules and regulations that the whole country follows. पूरे देश में the country is following constitution. It's like a religion. I won't connect it with religion, but I would say that people respect, accept and follow constitution. किसी ने भी कभी भी बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को अपोज नहीं किया है. People have never opposed the constitution and the constitutional practices. Constituent assembly that was made, 299 members were there all over the country. Elections होने के बाद चुना गया था. ऐसा नहीं था that any part and any place the people are left. 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया. एक्चुअली असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कह दिया यस, ये फाइनली हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार हो गया है एंड रिपब्लिक डे हमने बनाया जिस दिन की कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया. छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं था. इट वॉज अ सेलिब्रेशन फॉर अ बिग कंट्री लाइक इंडिया. इंडिया के लिए ये बहुत ही एक प्राउड मोमेंट था एंड एक बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टेबल मोमेंट था, जहां पे कि इट वाज डिसाइडेड दैट फर्दर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी फॉलोड इन प्रैक्टिस एंड आई मीन इन स्पिरिट. पूरे दिल से लोगों को एक्सेप्ट करना है. एंड सबसे बड़ी बात यह है दैट एवरीबडी एक्सेप्ट. व्हाई डिड द पीपल एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? Because the constitution is a broad consensus of its time. All the people, several groups have questioned. कुछ चीजों के ऊपर क्वेश्चन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, but in India all citizens have accepted Constitution with full spirit. पूरे दिल से लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है. पहला रीजन ये है, ठीक है, because it is represented by people all over the country. पूरी देश से, all over the country, people were involved in the framing of this constitution. Second reason why people have accepted it. Second reason of acceptance of constitution. कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया. ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल, मैंने बताया ना, represented people from all states in India. कोने कोने से लोग आए थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. तो अगर उत्तर प्रदेश के लोगों की डिमांड रखा गया था वहां पे, तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लोगों का भी डिमांड रखा गया था.
it was very well put up while making the constitution, and there was, उस समय क्या था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ब्रिटिशर्स जा रहे थे किसी तरह से, बस ये था कि इनको निकालना है, ब्रिटिशर्स हैव टू बी थ्रोन आउट फ्रॉम इंडिया, एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो नहीं हुआ था एट दैट टाइम, सो Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the people of India. Okay, there was no universal adult franchise. पूरे एडल्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, पूरे एडल्ट्स के बारे में बात नहीं हो रही थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात नहीं हो रही थी, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड एट दैट टाइम, सो एडल्ट फ्रेंचाइज, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी कंट्री से लोग थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन डायरेक्टली चोजन बाय द पीपल, कुड नॉट, लोगों को पता भी नहीं था, पता है वोटिंग के बारे में, हैव बीन डायरेक्टली चोजन बाय द पीपल, सारे लोगों ने उसको साथ में मिलके नहीं चुना था, ठीक है। इट वॉज इलेक्टेड किस तरह से, अब आप कहोगे कि मैम फिर ये कौन मेंबर्स थे, इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, जितने भी प्रोविंसेस थे ना, प्रोविंसेस के जो लीडर्स थे उन्होंने ही अपने, जैसे कि यूपी में देयर वेर 15 मेंबर्स, राजस्थान में 20 मेंबर्स, तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स थे उन्होंने ही इन मेंबर्स को इलेक्ट किया था, वो खुद नहीं आए थे, दे वर द वंस हु वर द लीडर्स। कॉन्स्टिट्यूशन पे काम कौन करेगा ये उन्होंने चुना था, और उनको इंडियंस, उनको ब्रिटिशर्स ने चुना था, लेकिन एक हल्का सा इलेक्शन हुआ था जिसमें लिमिटेड फ्रेंचाइज वाज देयर, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज वाज नॉट देयर। द मनी पीपल, जो पैसे वाले लोग थे, एंड राजा महाराजा जो थे, दे वर गिवन द वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स इज अ बिग पॉलिटिकल प्रिविलेज दैट इज गिवन टू द पीपल। लोगों को इस चीज को रियलाइज करना चाहिए, but what happens is the many a times what we have observed is वोटिंग वाले दिन घर में बैठ के आराम से चाय पकौड़े खाते हैं और वोटिंग के लिए नहीं जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक्चुअली दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग, ओके, इट हैज टू बी सीन, ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर वोटिंग का चांस मिला है सो जॉली विल गो फॉर वोटिंग, पीपल शुड एंड पीपल मस्ट गो फॉर वोटिंग। ऐसा कितनी बार पीपल अवॉइड इट, which is harmful, which is not correct, ठीक है, ये चीज सही नहीं है। अब when the voting rights are given, people have voted, उसके बाद ये लोग थे जिन्होंने की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया। सो प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि दे वर नॉट डायरेक्टली चोजन बाय द पीपल, डायरेक्टली इनका इलेक्शन लोगों ने नहीं किया था, तो वही बात है, इसको भी समझ लो आप लोग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, दैट इफ दे आर नॉट डायरेक्टली चोजन बाय द पीपल, तो इनको किसने इलेक्ट किया था, इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ, इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ provincial legislative council। उस समय के जो काउंसिल मेंबर्स थे उन्होंने ही ये वोटिंग की थी, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, एंड दिस इंश्योर्ड, इससे क्या हुआ, प्रोविंशियल जितने भी हमारे इंडिया के दूर दूर के जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस जो पहले क्या था ना, स्टेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, देयर वाज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट्स, ब्रिटिश इंडिया के टाइम में प्रोविंस हुआ करते थे, तो इन प्रोविंसेस का काम जो चल रहा था, द वे द प्रोविंसेस वेर वर्किंग, यही इसी तरीके से सारे सिस्टम को चलाने की कोशिश की जा रही।
Okay, and this ensured a fair geographical share of members from all the regions of the country. This ensured a fair geographical देखो समझो ना कि ज्योग्राफी जो हमारी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राजस्थान, केरला, आंध्र प्रदेश, हर जगह के लोगों ने इंक्लूड किया था. द मेंबर्स ऑफ ऑल दीज प्लेसेस वेर इंक्लूडेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल and geographical share of the members from all the regions of the country. Fair geographical share, क्यों मैंने बताया ना कि हर एक जगह के लोगों को शामिल किया गया था, of members from all over the country. पूरे देश से, कोने कोने से लोग आए थे. And assembly was dominated by the Indian National Congress. कांग्रेस था द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. ऑफ कोर्स फ्रीडम स्ट्रगल को जिन्होंने लीड किया है उनको थोड़ा सा तो एडवांटेज मिलना ही चाहिए, थोड़ा सा तो प्रिविलेज मिलना ही चाहिए. असेंबली वॉज डोमिनेटेड, थोड़ा सा उनका चल रहा था. द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय अगर हम ये कहें ना कि कांग्रेस पार्टी हैज गिवन अस द फ्रीडम, द इंडिपेंडेंस, तो इससे कहीं से भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने में कांग्रेस मेंबर्स का सबसे बड़ा हाथ था. इस चीज से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं. ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. The party that led India's freedom struggle. Got it? अब आप ये सोचो कि इसी तरह से सारा सिस्टम जब आगे बढ़ रहा है तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही बनाना है. असेंबली वॉज अब लेकिन कांग्रेस जो थी इट सेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस. कांग्रेस में कश्मीर के भी मेंबर्स थे, केरला के भी मेंबर्स थे. कांग्रेस वाज अ प्लेस विच वाज अ गैदरिंग ऑफ द पीपल ऑल ओवर इंडिया. पूरे देश के लोग कांग्रेस में मेंबर थे. तो ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस अगर लीड कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग पीछे छूट जाएंगे. नो, कांग्रेस में हर जगह के लोग मेंबर्स थे और हर तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कर रहे थे. सो कांग्रेस इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस. कांग्रेस इंक्लूडेड a variety of political groups and opinions. हर एक लोगों का अपना अपना ओपिनियन था, हर एक लोगों का अपना अपना व्यू था. एंड असेंबली हैड मेनी मेंबर्स. इस असेंबली में बहुत सारे मेंबर्स ऐसे थे who did not agree with the Congress who did not agree with the Congress. मेंबर्स थे जो कि अलग अलग प्रोविंसेस से आए थे. प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन से इलेक्ट होके आए थे. दे अपोज दी कांग्रेस. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ही बात हम क्यों माने. Why should we just accept the terms and conditions of Congress? ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड हर जगह के लोग थे. एवरीबडी वॉज, किसी को भी हम रोक नहीं सकते हैं. एवरीबडी हैड फुल फ्रीडम टू गिव देयर ओपिनियंस इन द पार्टी while the party was being formed. So बहुत सारे, we have to understand many Congress members
did not agree to the assembly. ओके और असेंबली में मेनी कांग्रेस में जो बहुत सारे थे आपस में देखो जब बहस हो रही है तो हर तरीके की बहस होगी तो कांग्रेस के मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की बात नहीं मान रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकॉज इट वाज अ डिबेट प्लीज अंडरस्टैंड दैट खाली एक या दो लोगों का बात नहीं है कुछ लोग किसी चीज के पक्ष में थे बाकी लोग दूसरी चीजों के बारे में बात कर रहे थे तो हर एक लोगों का व्यू पॉइंट होना इसमें बहुत जरूरी है एवरी मेंबर्स व्यू पॉइंट्स वाज रियली नीडेड एंड रियली रिक्वायर्ड ओके now please understand while these making of the constitution is happening social terms में भी ठीक है इन द सोशल टर्म्स टू असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम सोशल टर्म्स में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है इन सोशल टर्म्स ऑल्सो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज represented by different language groups, castes, different language groups, castes. हाँ हर अब मैंने बताया ना अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे अलग अलग कास्ट के लोग थे क्लासेस थे अमीर थे गरीब थे क्लासेस रिलीजन हिंदू थे मुसलमान थे बुद्धिस्ट थे यस देयर वर पीपल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश बुद्धिस्ट लोग भी थे क्रिश्चियंस भी थे ऑल द रिलीजन ग्रुप वाज देयर एंड ऑक्यूपेशन कोई लेक्चरर था कोई बिजनेसमैन था somebody was teacher somebody was a bank worker somebody was an officer army हर तरीके के लोग everybody was there in this constituent assembly and different groups were there कौन कौन से ग्रुप्स थे ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखा है we are seeing some of the active members in this group इस ग्रुप के कुछ एक्टिव मेंबर्स के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं finally the manner in which the constituent assembly worked gave sanctity to the constitution lastly जब कॉन्स्टिट्यूशन बना finally when क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को वही बात है ना अगर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया फिर उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करे दोबारा बने कितनी शर्म की बात हो जाएगी एंड इट वुड बी अ शेम फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो कि 2 साल में क्या काम किया 46 में मिले 49 तक काम करते रहे और 50 में लागू किया है तो आप सोच लो कितना सारा काम हुआ होगा सो द मैनर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव्स सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली व्हेन द Constituent Assembly worked, it gave sanctity, बहुत प्योर इसको माना गया sanctity to Constitution. बहुत ही सच्चे दिल से बिल्कुल प्योरिटी के साथ लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को माना क्योंकि यही बात है हर एक ग्रुप के कोई भी ये नहीं कह सकता है अरे हमारे साथ तो अन्याय हो गया हमारी बात तो मानी ही नहीं गई हमारे बारे में तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सोचा ही नहीं गया ऐसा कोई भी ग्रुप अगर कह देता तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर देयर वुड हैव बीन अ क्वेश्चन मार्क सवाल खड़ा हो जाता Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. सबकी बात सुनी गई
बार बार ये चीज कहा जा रहा है, कंसेंसुअल मैनर, सबकी बात माननी है, दैट इज कंसेंसस. ओके, सो Constituent Assembly, the whole of the Constituent Assembly that was there, it worked in a systematic, बहुत ही सोच के ओपन. ऐसा नहीं है कि नहीं आपकी आप चुप हो जाइए, आप बैठ जाइए. नो, इट वॉज नथिंग लाइक दैट. ओपन and consensual manner. फिर से कह रही हूं, कंसेंसस का मतलब समझना. कंसेंसस मीन्स जहां सबकी मर्जी शामिल हो, एवरीबडीज विल इज देयर. एंड फर्स्ट, पहली बार ऐसा था कि some basic principles were decided and agreed on. First, some basic principles were decided and agreed on. बेसिक कुछ चीजें थी जो सबने मिलके उसको एक्सेप्ट किया, और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि आखिर लिखना भी तो है ना. ये कॉन्स्टिट्यूशन है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, इट इज केप्ट इन द पार्लियामेंट. यस, देयर इज अ म्यूजियम इन द पार्लियामेंट, पूरा शीशे का वो बना के उसमें, जिसमें कि बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबके सिग्नेचर्स हैं. यस, दैट्स द बेस एंड दैट्स द एथिक ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कितना प्योर डॉक्यूमेंट है कि उसको इतना प्रिजर्व करके रखा गया है, उसको इतना संभाल के रखा गया है. हर एक लोगों की मर्जी उसमें शामिल है. ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमारे साथ अन्याय हुआ है. सो बेसिक प्रिंसिपल्स को इन्होंने एग्री किया, एंड ड्राफ्टिंग कमिटी chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. ड्राफ्ट का मतलब समझना. ड्राफ्ट जो कि लिखा गया है, which has been written, please understand, the draft that has been made, it is written in a form. It is written in a form जहां पे कि पहले कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन करेंगे, उसके बाद ही तो डिस्कशन शुरू करेंगे. Once the points are jotted down, then the discussions will start. So, a drafting committee prepared a draft, and it was chaired by Dr. B.R. Bhimrao Ambedkar. ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने इस कमेटी को चेयर किया. प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एक रफ पहले तैयार किया गया. प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन. ये भी समझो, सारे लोग वहां बैठे हैं, बहुत सारी बहस हो रही है, बहुत सारी चीजों को डिसाइड करना है. तो इस ड्राफ्ट, ये जो ड्राफ्ट बना है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, इसमें ईच एंड एवरी पॉइंट नीड्स टू बी डिस्कस्ड. तो भैया कुछ पॉइंट्स तो होनी चाहिए ना. दैट इज ड्राफ्ट. अ रफ स्केच वॉज प्रिपेयर्ड. उसके बाद एक एक पॉइंट, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 1. रिजर्वेशन शुड बी गिवन. I'm just citing an example. इस ड्राफ्ट को कैसे आगे ले जाया गया. Several rounds were there. Several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution.
several rounds. बहुत ज्यादा इसके ऊपर बहस हुई and discussions were lot of times done. Thorough discussion. ठीक है, several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution. Thorough discussion took place on the draft constitution clause by clause. Clause by clause. ठीक है, क्लॉज उसको कहते हैं जो कि सेंटेंसेस देयर, एक सेंटेंस एक लाइन या दो लाइन में नहीं है, पूरा का पूरा एक पेज है एक पॉइंट के लिए, दैट इज अ क्लॉज. कि अगर रूल बना रहे हैं तो क्लॉज बाय क्लॉज एक एक पॉइंट को लेके कि आज हम ये डिस्कस करेंगे, इतना डिस्कशन पे ये इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड सेड दिस व्यू, एच.सी. मुखर्जी हैज गॉट सम अदर व्यू पॉइंट, अरे लेकिन डॉक्टर जयपाल सिंह इज गिविंग अस अनदर आइडिया. इस तरह से हर एक इंसान का नाम ले लेके मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वेयर कंसिडर्ड. More than 2000 amendments were considered. 2000 तरीके के अमेंडमेंट्स को जो है दिमाग में रख के अमेंडमेंट करेक्शंस वेयर देयर, नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, इसको अगर ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. These kind of discussions and these kind of things that are there, इसको हम amendment कहते हैं. And members, कितने दिन तक the members deliberated for 114 days spread over 3 years. Members deliberated means बैठ के उन्होंने इन सब पॉइंट्स के ऊपर जो डिस्कस किया. ये हर एक दिन इतना tedious डिस्कशन नहीं हो सकता. Members deliberated for 114 days spread over 3 years. Deliberated 114 days spread over 3 years. 3 साल तक बहस चलती रही. फाइनल कंक्लूजन पे अभी सारे एक साथ नहीं पहुंच रहे थे. जब तक नहीं पहुंच जाते थे तब तक बहस चल रही है. गॉट इट? इसमें 2 वर्ड्स आर देयर, एक तो ड्राफ्ट है, दूसरा क्लॉज है. आई वांट यू टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ ड्राफ्ट एंड क्लॉज. तो वो बुक में दिया हुआ है. आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, बिकॉज आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन यू आर नोइंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, you need to be very clear about draft and clause. Come, let's see it. So students, just now that I told you that we need to understand some word meanings. These word meanings are given at the back of your chapter. You can very well see that. लेकिन the concepts that I have explained, the points that I have discussed, उसके लिए ये points आपको clear होना बहुत ज़रूरी है. The first one that we have discussed was apartheid. Apartheid हमने समझने की कोशिश की. The policy of the racial separation, मतलब apartheid के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने जो मूवमेंट चलाया था, that was apartheid, and ultimately the racism was removed from America. आज जो हमने बताया two points that we discussed is clause. Clause क्या है? A distinct section of a document. किसी भी डॉक्यूमेंट का वो पार्ट जिसमें से कि हमको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. We get lot of information from that part, that is called as a clause. दूसरा क्या है? Constituent Assembly तो आपको पता ही है, the Assembly of People who represent people's representative, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं for the country. It is the constitution, of course, supreme law of the country. Amendment क्या है?
in the constitution made by amendment is those changes, वो वाले चेंजेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनते हैं बिकॉज ऑफ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। किसी भी कंट्री में सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी जो है जो चेंजेस करती है उसको अमेंडमेंट कहते हैं। ओके, एंड ड्राफ्ट क्या है? ड्राफ्ट इज कि कोई भी फाइनल किसी भी डॉक्यूमेंट का जब हम फाइनल वर्जन रिलीज करते हैं उसका जो फर्स्ट वर्जन होता है दैट इज कॉल्ड एज ए ड्राफ्ट। सबसे पहले हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज रिटन इन द फर्स्ट हैंड, जो सबसे पहले एक रफ कॉपी जो तैयार होती है दैट इज कॉल्ड एज अ ड्राफ्ट। ओके चिल्ड्रन, सो यही दो वर्ड्स थे विच आई वांटेड टू डिस्कस। Thank you so much and all the best to you.